तो दोस्तों आज तक आपने जो है जूनागढ़ के किले के बाहर ही चक्कर काटे हैं, कभी जूनागढ़ किले के अंदर जाके नहीं गए। लेकिन हम आपको पूरा का पूरा इतिहास जो है ये जूनागढ़ किला कब बना, कब जो है पूरा हुआ, पूरे 400 वर्ष इसमें लगे हैं। और इसके अंदर अंदर भाले, तलवारें, बंदूकें सब जो है हथियार, उनके पोशाक, कपड़े सब के सब जो है उनके रूम, रहने, खाने-पीने का सामान सब का सब जो है आज हम दिखाएँगे। और आप देखेंगे कि पुराने समय में जो है राजा महाराजा कैसे रहते थे। जो आप देख सकते हो इसका ग्राउंड कितना बड़ा है। और आज हम जूनागढ़ किले को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और इस किले की खासियत यह है कि इसको पूरा होने में लगभग 400 वर्ष लगे थे। और ये पत्थर आप देख रहे हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है दुलमेरा, लोनकरसर तहसील में। वहाँ जमीन में निकलता है ये पत्थर। इसका नेचुरल कलर रेड ही है। अंदर अपन कार्विंग देखेंगे, ये इधर आप जाली में देख रहे हो, हाथों से की हुई कार्विंग है। और ये ऊपर चढ़ने का रास्ता है, यहाँ से घोड़े ऊपर जाते हैं तो स्लिप नहीं हो। और ये बरसात का पानी निकलने का ड्रेनेज सिस्टम है। तो दोस्तों हमने जो है किले के अंदर अब आने के ऊपर बाद के महलों में चलेंगे। कि वो इस किले का पूरा इतिहास बताए। पहला कोर्टयार्ड है इस जूनागढ़ किले का, बिकॉज और देर सम पर्सनल टेम्पल ऑफ रॉयल फैमिली। ये मिक्स आर्किटेक्ट है, राजपूत स्टाइल का। ये फ्लोर ऑफ लोटस है, हिंदू स्टाइल का। ये फ्लेम ऑफ फायर है, पर्शियन स्टाइल का है। ये राजपूत स्टाइल का है। ये नेट अगेंस्ट पिजन, कबूतर नहीं आए इसलिए। महाराजा गंगा सिंह जी ने लगाया 1920 में। ये नेट 1920 में लगे। 1920 का है, अगेंस्ट पिजन। हाँ, 100 साल पुराना है। अब अपने इधर से दीवाने आम दरबार हॉल में चलेंगे। तो दोस्तों इस हॉल का नाम है दीवाने आम दरबार। ये राव वंशावली है बीकानेर राजघराने की। राव बीका जी जोधपुर से आते हुए करणी माता जी से आशीर्वाद लेते हुए, करणी माता जी के आशीर्वाद से 1488 में आखा बीज के दिन बीकानेर की स्थापना की। और यहाँ दरबार होता दीवाने आम राजा और प्रजा का। वहाँ से रानियां दरबार देखती, से बहन बेटियां दरबार को देखती। दीवाने आम दरबार हॉल था तो यहाँ गंगा सिंह जी महाराजा बैठते, यहाँ प्रजा बैठती। ये तेंदुए शिकार किए हुए माउंट आबू में गंगा सिंह जी महाराजा के ये स्टफ करके रखे हुए हैं। और ये एरोप्लेन अंग्रेज़ों ने दिया वार ट्रॉफी के रूप में। गंगा सिंह जी महाराजा ने ब्रिटिश का सपोर्ट किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में, जर्मन के अगेंस्ट में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वार ट्रॉफी के रूप में गंगा सिंह जी महाराजा और उनकी आर्मी को प्रेजेंट किया था ये। और ये हाथी के ओहदे हैं, हाथी पे सवारी होती गणगौर दशहरे पे स्पेशल ओकेजन में, तो हाथी के ऊपर बांधते, तो हाथी पे सवारी होती राजा साहब की। ये लिफ्ट का केबिन है। 1914 की बिजली की लिफ्ट होती थी स्टीगलर कंपनी की, जर्मनी की। तो वो लिफ्ट खराब होगी, उसका केबिन यहाँ दिखाने के लिए रखी हुई है। आगे जहाँ पे लिफ्ट लगी हुई थी वो जगह आपको आगे बताएंगे। ये राव बीका जी की स्टेचू है, नमूना है स्टेचू, बाहर किले के पास में लगी हुई है। और ये चांदी की पालकी है राजा साहब की। ये चांदी का हाथी का होता है, स्पेशल ओकेजन पे हाथी पे सवारी होती राजा साहब की। असली चांदी नमी लगने से काली हो जाती है, तो ये रियल सिल्वर है। ये कुछ मजल लोडिंग बंदूकें हैं, बारूद वाली, आगे से भर के चलाते थे। ये कैमल का सेडल है, राइडिंग के लिए कैमल पे। ये हाथी पे सवारी होती राजा साहब की। ये राजा साहब का पालकी है। और ये महारानी साहब की पालकी है, चांदी की बनी हुई है, पर्दा लगा हुआ है। 4 आदमी कंधों पे उठाते थे पालकी को। ये घोड़ा बग्गी फ्रॉम इंग्लैंड। दोस्तों ध्यान से देखो इन चीजों को। रानी साहिबा के लिए 4 घोड़े खींचते थे। और ये घोड़ों के सेडल है। ये रानी साहिबा की सर्दी और गर्मी, ये सर्दी की पालकी है, ये गर्मी की। तो ये दीवाने आम दरबार हॉल था। रेजिडेंशियल ऑफिस आएगा गंगा सिंह जी महाराजा का, वहाँ उनके फोटोग्राफ्स आएंगे गंगा सिंह जी के।
ये गंगा सिंह जी महाराजा, ये महाराजा सादुल सिंह जी, इनके राजकुमार करणी सिंह जी, राजकुमार अमर सिंह जी, ये उदयपुर के महाराजा भोपाल सिंह जी, ये उदयपुर के महाराजा भगवंत सिंह जी, इनकी शादी यहाँ बीकानेर राजघराने में हुई थी। ये गंगा सिंह जी महाराजा का ऑफिस, घरेलू ऑफिस था। ये उनका कैमरा है, थर्मस, प्लेइंग कार्ड्स, एक चम्मच है चांदी का, आधा ढका हुआ है, मूछ डूबे नहीं सूप में, सूप पीने का चम्मच है। ये प्लेइंग कार्ड्स है, वो सिगार है महाराजा गंगा सिंह जी की। गंगा सिंह जी महाराजा 1943 में गुजरे हैं। ये उनकी ब्रिटिश टाइम में आर्मी की ड्रेसें हैं। गंगा रिसाला जो आजकल 13 ग्रेनेडियर्स है, वो महाराजा सादुल सिंह जी की सादुल लाइट इन्फेंट्री जो आजकल 19 राजपूत है। ये उनका शोल्डर है, कंधों पे लगाने के शोल्डर हैं, कंधों पे लगाने के शोल्डर, चांदी के सिक्के, परफ्यूम की बोतल महाराजा गंगा सिंह जी की। कॉम फोन है, ये लीड जिसमें डालेंगे उससे ही बात हो जाती थी, एक्सटेंशन है। ये महाराजा गंगा सिंह जी ऑफिस की चीज़ें, फाइल बॉक्स, पेपर वेट, घड़ी, पेन, ये ब्रिटिश टाइम में आर्मी की ड्रेस है महाराजा गंगा सिंह जी के। ये 1914 का पंखा है, डीसी करंट वाला है ये। और ये लकड़ी की फॉल्स सीलिंग है, ऐसे डाट की छत होती है, उसके नीचे लकड़ी लगाते, बीच में इंसुलेशन है, तो सर्दियों में अंदर गर्म, गर्मियों में ठंडा, फॉल्स सीलिंग है। 1914 का पंखा ये। तो दोस्तों ये अब जो है वेपन्स दिखाएंगे जो कि पुराने ज़माने के वेपन होते थे और पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो। ये प्राइवेट ऑडियंस है, दीवाने खास और महाराजा गंगा सिंह जी एंड हिज मिनिस्टर्स। ये चंदन की लकड़ी का थ्रोन है, राठौर डायनेस्टी का सबसे पुराना थ्रोन है। तीर और तुक्के हैं, वो एक कहावत है, लगे तो तीर नहीं तुक्का ही सही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये तीर है, छोटे वाले तुक्के हैं। वो कवच और पोशाक 56 किलो का है, अनूप सिंह जी का लड़ाई का। हाँ, 56 किलो का कवच है, उसके ऊपर वो पोशाक पहनते। ये फरसे है, गर्दन पे वार करने के फरसे, अष्ट धातुओं के, जंग नहीं लगे इसलिए। ये सर पे वार करने की गदा है। ये बैक स्क्रेचर है, कवच है 56 किलो का, इसमें खाज खुजली चले तो ये पीतल का बना हुआ बैक स्क्रेचर है, खाज खुजली करने का। इसके ऊपर वो पोशाक पहनते, सूर्यवंशी चिन्ह बना हुआ है, सन डायनेस्टी का। अपने निजी हथियार लोगों के टूरिस्ट को देखने के लिए दे रखे हैं, इसलिए उनका नाम कटारों से सजा के लिखा हुआ, के.एस. करणी सिंह। करणी सिंह जी महाराजा 1988 में गुजरे हैं। और ये दरबार हॉल के हर एक दरवाजे पे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। दोस्तों ये टीलागढ़ किले के अंदर जो कलाकारी और पेंटिंग बनाई गई है उस दीवारों पे, वो नहीं तो ये सारे दरवाजे होते थे पहले दरबार हॉल के, ये सब दरवाजे हैं। जैसे ये दरवाजा, इस टाइप के दरवाजे होते थे। ये सेरेमोनियल तलवारें हैं, गोल्डन हैंडल की हैं, फॉर मैरिज सेरेमनी, फॉर रिलीजियस फेस्टिवल। ये हिरण सिंगी है, दोनों तरफ वार करने की हिरण सिंगी है। ये कटार अंदर घुस के 3 टुकड़े कर देती। कटार में पिस्तौल है, चाकू में पिस्तौल है, ये अंकुश है जो माउथ के पास रहता है। इस चैन में फांस के दुश्मन से हथियार छीनने के लिए होती थी। ये कटार को इसी यहाँ से ट्रिगर को दबाएंगे तो ये ऐसे खुलती, अंदर पिस्तौल है इसमें। दोस्तों ये वो हथियार है अजीब अजीब, ये तलवार में पिस्तौल है इधर, और ये तलवारों में हाथ यहाँ तक का अंदर रहता था। ये फूलदान है। ये फायर प्लेस फॉर विंटर, सर्दियों के लिए लकड़ जलाते, इसमें लकड़ियाँ जलाते, कोयले जलाते, तो ड्रेसिंग रूम गर्म रहता था। ये सेरेमोनियल बंदूकें ब्याह शादी मैरिज सेरेमनी में काम में लेते राजा साहब। डेकोरेटेड है हाथी दांत से, हाथी दांत का डेकोरेशन है ये ड्रेसिंग रूम था। बेल्जियम के मिरर्स हैं, इटली का मार्बल है। ये 1914 के पंखे हैं। ये 12 फीट लंबी बंदूक है शिकार करने की, हाथी के ओहदे के ऊपर रख के चलाते। फॉर हंटिंग, लंबी बैरल है तो रेंज लंबी जाती है बारूद की बंदूक की। मशीन गन देखेंगे इंग्लैंड की, फर्स्ट वर्ल्ड वार की। ये मशीन गन है एमएमजी इंग्लैंड की, फर्स्ट वर्ल्ड वार की 1914 की।
ये मजल लोडिंग आगे से भर के चलाने वाली बंदूकें हैं बारूद की, और लोकल पिस्तौल हैं, देसी पिस्तौल। ये सारी तलवारें अष्ट धातुओं से बनाते, 8 प्रकार के धातु मिला के, ताकि जंग नहीं लगे। ये 50 किलो की बंदूक है, 50 किलो वजन की बंदूक है। 5 किलो बारूद भर के हाथी के ओहदे के ऊपर रख के चलाते थे। वो 30 किलो की है, ऊंट के ऊपर रख के चलाने। ये गंडे की खाल की ढाल है जो कटती नहीं तलवारों से, युद्ध में तलवारों के बचाव के लिए। ये जर्मनी के हेलमेट्स हैं, बीच में इंग्लैंड का है, वर्ल्ड वार 1 से लाए हुए गंगा सिंह जी महाराजा के। ये गन पाउडर पाउच है, यहाँ बांध के रखते, बंदूकों में बारूद डालो और चलाओ। ये गन पाउडर पाउच है। ये बाले हैं जो घोड़ों के ऊपर बैठ के राजा महाराजा यूज में लेते थे। ये मशीन गन है, जर्मनी की है। महाराजा गंगा सिंह जी जर्मनी के अगेंस्ट में ब्रिटिश सपोर्ट में प्रथम विश्व युद्ध लड़ने गए थे, तो ये महाराजा गंगा सिंह जी और उनकी आर्मी जर्मन आर्मी से कैप्चर्ड करके लाए। ये बर्लिन और स्पेंडाउ की है, 1918 की, जर्मनी की। ये चलेंगे थोड़ा सा यहाँ से रानी महारानियाँ दरबार को देखती जरोकों में से, ताकि नीचे वालों का उनका चेहरा दिखाई नहीं दे। अपन वहाँ गए थे दीवाने आम दरबार हॉल में, तो यहाँ से रानियाँ दरबार को देखती। आगे आ जाए। ये 19th सेंचुरी में थे, ये 19th सेंचुरी में थे डूंगर सिंह जी महाराजा, गंगा सिंह जी महाराजा से पहले 1872 से 1887 के पीरियड में थे। इन्होंने श्री डूंगरगढ़ शहर बसाया, डूंगर कॉलेज बनाया है। और ये लकड़ी की फॉल सीलिंग है, ऐसी सीलिंग होती डाट की छत होती थी, उस डाट की छत के नीचे लकड़ी है, फॉल सीलिंग है। ये सर्दियों में अंदर गर्म, गर्मियों में ठंडा, फॉल सीलिंग है। और ये सिद्ध एक संप्रदाय है, बीकानेर के आसपास के गाँव में जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं, सिद्धि प्राप्त। ये तलवारों पे, आरों पे, किलों पे, अंगारों पे नृत्य करते थे, नाचते थे। अभी 11 जनवरी को कैमल फेस्टिवल हुआ, तब इन लोगों ने फाइट डांस किया था। ये पासा खेलने की, चौपड़ पासा डाइस जो महाभारत में दिखाते हैं। ये किले का ही पार्ट है। ये इधर शिवजी महाराज का मंदिर है, सफ़ेद वाला, मरम्मत कराया है। वो खुला दरवाज़ा दिख रहा है, उसके अंदर अस्तबल होता था घोड़ों के लिए, छोटे छोटे रूम्स हैं घोड़ों के लिए, अस्तबल होता था। वो ये मोटी द्वार का स्क्वायर वाला ब्लॉक है, इसमें महाराजा गंगा सिंह जी का कृष्ण नाम का हाथी रहता था। सामने वो लाल झंडी दिख रही है, वो तोप खाना होता था। उसके पास में उधर वो बिल्डिंग दिख रही है, वो प्रिंटिंग प्रेस होती थी, छापा खाना। उस साइड में वो स्टेयर्स ऊपर जा रही है, सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, वो जेल फॉर नोबल्स प्रिजनर्स, कोई जागीरदार खिलाफ में होते उनको वहाँ रखते थे, शाही कैद होती थी। ये गज सिंह जी महाराजा थे, 14वें राजा थे, जिन्होंने गजनेर का लेक पैलेस भी बनाया है, गजनेर कस्बा बसाया है, गज सिंहपुर बसाया है। उनका महल है गज सिंह जी 1745 का। उनका ये रानी साहिबा का सैन कक्ष है, अटैची राजा साहब का है। ये चारपाई छोटी रखते, लंबाई में और ऊंचाई में कोई नीचे भी छुपा हुआ नहीं रह सके, इसलिए वो प्रवेश का द्वार था रानी साहिबा का। इधर इंटर अटैची महाराजा साहब का है। और इस साइड में आप देख रहे हैं कृष्ण भगवान का झूला है, जन्माष्टमी का। जब कृष्ण जी को झुलाते जन्माष्टमी पर, कृष्ण जी को झुलाते, तब ये डोल्स हैं, ये तारों से, ये गोपीज हैं, ये सिंगल वायर से कनेक्टेड है, झूले के साथ में से ट्विस्ट होती थी। लकड़ी का है, सोने का वर्ग है। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, ये जूनागढ़ फोर्ट जो है ये बहुत बड़ा है। इसका जो है पूरा डिटेल में अगर मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो बहुत लंबा। ये नेचुरल कलर है, स्टोन कलर, वेजिटेबल कलर, ये रिंग्स हैं, यहाँ कर्टेन होते थे। एक क्लिप शॉर्ट में अपलोड कर रहा हूँ। और ये अगर इंटरअटैची आपको रानी एकदम साहिबा एंड पूरा राजा पूरा साहब का डिटेल से 10 जो है कलर बारीकी से डिटेल में जानना और ये चाहते हो हाथीदांत तो से आप कमेंट डेकोरेटेड, करना, मैं जो ये हाथीदांत से लेवर किया हुआ, ये हाथीदांत का किले का। ये फूल पत्तियां बनी हुई है, तो लोग खराब करते हैं इसलिए नेट लगाई हुई है लोहे की। ये चूने की डिजाइन है, इस पे गोल्ड लीफ है, लोगों ने ये टोटल गोल्ड समझ गए कई जगह से।
खराब कर दिए। ये लकड़ी पे सोने का वर्ग है, ये कड़ियाँ लटक रही है। यहाँ पहले मैनुअल फैन होते थे। ये राजा साहब एंड रानी साहिबा का शयन कक्ष है। ये नेचुरल कलर, स्टोन कलर्स, वेजिटेबल कलर, लाल पत्थर के ऊपर प्लास्टर है, फिर चित्रकारी है। सीढ़ियाँ जो है हर एक किले में सुरक्षा के लिए नहरों बनाते, दुश्मन की सेना अंदर घुस जाती तो एक साथ ऊपर नहीं जा सकते। यहाँ जो संतरी रहता वो जूं आते जूं उनको कंट्रोल करता रहता है, इसलिए ये नहरों बनाते हैं। हर एक किले में सीढ़ियाँ संकड़ी बनी हुई है। ये राज तिलक का महल है 1631 का। करण सिंह महाराजा थे, 9वें राजा थे, उनका बनाया हुआ 1631 का। राज्याभिषेक होता, राज तिलक होता, नए जो राजा बनते उनका उस चांदी के थ्रोन पे बिठा के राज तिलक करते थे। ये चादम बिछी हुई है, वो मैनुअल फैन है लकड़ी और कपड़े का, ऊपर वो लकड़ी की फॉल सीलिंग है। उस पंखे के कड़ियाँ होती थी, उस साइड के दरवाजे खुलते, उधर संतरी बैठ के रस्सी को हिला के पंखे को हिलाता तो हवा आती थी राजा साहब को। ये सोने की चित्रकारी है, उस्ता पेंटिंग कहते हैं इसको बीकानेर के विशेष तौर से। तो राज्याभिषेक का महल है 1631 का। लोग खराब करते हैं इसलिए दीवार में शिफ्ट कर दिया। चांदी का है, 65 किलो का है। ये इटली की टाइल है 1920 की। काल्ताजीरो ने इटली में, काल्ताजीरो ने सिटी है सिसिली स्टेट में, वहाँ की टाइल्स हैं ये नेट अगेंस्ट पिजन 1920 का नेट है। और यहाँ कोई कल्चर प्रोग्राम होता तो रानियाँ उधर जरोकों में से देखती थी, पर्दे का रिवाज था। अब आप बादल महल देखेंगे संगीत का, सरदार सिंह जी महाराजा का। सरदार सिंह जी महाराजा थे, यहाँ के 19वें राजा थे, जिन्होंने चुरू जिले में सरदार शहर भी बसाया है। उधर बैठ के वो संगीत बजाते थे। ये उनकी सरस्वती वीणा है, रुद्र वीणा है। ये बादल, बिजली, बरसात की चित्रकारी। ये बादल महल है संगीत का, विष्णु लक्ष्मी की मूर्ति है। ये कूलिंग सिस्टम था बगैर बिजली का। ये सरदार सिंह जी महाराजा जो संगीत बजाते थे। इस चित्र को आप इधर से देखो चाहे उधर से देखो, ये ऊपर के जो 5 हैं उनकी नज़रें आपकी तरफ, राजा साहब सही था, ऊपर के जो 5 व्यक्ति आपकी तरफ देखेंगे, एक्सेप्ट 2 पर्सन अंडर सिटिंग देम। ये A.H. मुलर जर्मन चित्रकार था, उसकी पेंटिंग है, प्रिंट फोटो, वही उसकी पेंटिंग है ये, सॉरी प्रिंट फोटो नहीं, ये उसकी पेंटिंग है A.H. मुलर की, कपड़े पे। ये कब? हाँ, घूमेगी राजा साहब सहित। ये चाइना की टाइल्स है 19वीं सेंचुरी की। अब सोने का महल आएगा। अब आखिरी के और महल हैं 2-3, फिर अपनी विजिट समाप्त होगी। यहाँ दरबार होता अनूप सिंह जी और मंत्रियों का। 10वें राजा थे अनूप सिंह जी, जिन्होंने गंगानगर साइड में अनूपगढ़ भी बसाया है। तो 1669 का दरबार होता दीवाने खास अनूप सिंह जी और मंत्रियों। 56 किलो सोने का वर्ग है, हीरे जवाहरात की जड़ाई है। नगिनों की जड़ाई से दोनों तरफ भगवान राम, सीता जी, हनुमान जी की मूर्तियाँ गद्दी के दोनों साइड में। देसी घी के दीपक जलते, इन शीशों पे रिफ्लेक्शन हो गए, महल में ज़्यादा रोशनी हो जाती। बेल्जियम के मिरर्स हैं। ये कारपेट्स बीकानेर जेल में बनाए हुए कैदियों के, पर्शियन स्टाइल से बने हुए, बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट होते थे। ये अखरोट की लकड़ी के दरवाजे, कश्मीरी अखरोट, वॉलनट वुड फ्रॉम कश्मीर। और ये सेरेमोनियल तलवारें, कुंदन और पोल्की की जड़ाई है। ब्याह शादी और मैरिज सेरेमनी में काम में लेते थे। मैरिज सेरेमनी, रिलीजियस फेस्टिवल में काम में लेते। शान शौकत वाली तलवारें डेकोरेटेड है। और ये यहाँ की एक सबसे भारी तलवार है। वैसे अपन ने लड़ाइयों की तलवार अपन पीछे बहुत देख चुके। एक राजकुमार थे पद्म सिंह जी, इससे प्रैक्टिस करते, 27 किलो की है। फिर इस हल्की वाली को यूज में लेते, थोड़ी हल्की है ये, इसको यूज में लेते ताकि स्पीड बढ़े। ये सबसे भारी तलवार है यहाँ की, 27 किलो की है। और प्रैक्टिस पद्म सिंह जी के नाम से पद्मपुर भी है गंगानगर साइड में। ये राव बीकाजी जोधपुर से आते हुए दिखाए गए हैं चित्र में। जोधपुर से आगे 1488 में बीज के दिन बीकानेर बसाई उन्होंने, जोधपुर से आगे। ये देग्स हैं खाना बनाने के। ये भंवर ढोल है जो युद्ध में बजाते। ये खड़ाऊ है पूजा में पहनने के हाथी दांत की। ये बिगिनिंग पार्ट ऑफ दिस फोर्ट, ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ 1588,
सबसे पुराना राय सिंह जी महाराजा ने किला बनाना शुरू किया, ये उनका बनाया हुआ है। शुरुआत के महल है 1588 से। ये फूल महल, चंदर महल, राय निवास, ये सबसे पुराना पार्ट है इस किले का, जूनागढ़ फोर्ट का। राय सिंह जी महाराजा ने किले की शुरुआत की तो ये उनका बनाया हुआ भाग है। और ये पुरानी रिलीजियस पेंटिंग रामायण कृष्ण लीला की, ये ब्लू चाइनीज स्टाइल की चित्रकारी है इंडियन चित्रकारों द्वारा। ये रेस्टोरेशन किया है अभी 10 साल पहले, उसी शेप में दोबारा बनाई है। होली खेलने का होता था, इसमें पानी भर के रंग खुशबू मिला देते, बीच में राजा साहब को बैठाते, मंत्री होली खिलाते थे। होली खेलने का होता था, पानी भर के रंग खुशबू फूलों से भर दिया जाता था। ऊपर आप उस बिल्डिंग में उधर देख रहे हैं 1891 में महाराजा गंगा सिंह जी ट्रेन लाए थे। नीचे वो पानी का दिखाया हुआ है बोर्ड सा, वो 1927 में कैनाल लाए महाराजा गंगा सिंह जी, फिर कैनाल ला के पंजाब से श्री गंगानगर बसाया उन्होंने। नीचे हाथी का पावर दिखाया हुआ, 1914 में बिजली लाए थे वो महाराजा गंगा सिंह जी। तो वो 3 चित्र बने हुए, गाड़ी, बिजली और कैनाल के प्रतीक। बीकानेर स्टेट का झंडे का मोनोग्राम है। दोस्तों ये जूनागढ़ के पास म्यूजियम बना है, उसमें जो है रानी की ड्रेस वगैरह, कपड़े, लहंगे, सूट सब जो है यहाँ पे डिस्प्ले करके रखे हुए हैं। ये म्यूजियम बना हुआ है और कुछ तस्वीरें चांदी के फ्रेम में भी लगाई हुई है जो कि डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे। और कुछ बर्तन हैं और वो सारे के सारे चांदी के। तो इसका फुल वीडियो आने वाला है। दोस्तों ये वीडियो 20 मिनट से भी ज़्यादा हो चुका है, इसमें बहुत सारी क्लिप्स मैंने काटी है। और इसका अगर आप फुल वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसका फुल वीडियो जो है एक एक क्लिप हर जो है बारीकी से आपको बताऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करके जाना, बाकी कमेंट भी कर सकते हो। और इतिहास आप जो है पूरा जूनागढ़ का इतिहास आप अगली वीडियो में देखोगे, बस आप कमेंट कर देना कि हमको इसका पूरा वीडियो चाहिए। तो अभी आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे बंद, हम मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में, जब तक के लिए गाइस बाय।